शायद ही किसी ने सोचा होगा कि श्रीलंका के खिलाफ में जो बुधवार को आखिरी ओडीआई मैच भारतीय टीम खेलने के लिए उतरेगी, वहां पर सीरीज बचाने की जिम्मेदारी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर के ऊपर में होगी। ऑब्वियस सी बात है, तमाम खिलाड़ियों के ऊपर में भी यह जिम्मेदारी होगी। लेकिन कहां पर सपने देखे जा रहे थे कि हम आसानी से मैच जीत जाएंगे। 3-0 से हमने T20 मैचेस जीत लिए, 3-0 से हम ओडीआई मैच भी जीत जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी और एक के करके सभी जो बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, उनके बल्ले से बड़े बड़े रन देखने को मिलेंगे, शतकों की लाइन लगा देंगे। लेकिन अंत में जाकर के चीजें अचानक ही पलट गई और अब जो कल मैच खेला जाएगा वहां पर भारतीय टीम को रोहित शर्मा की कप्तानी में सीरीज बचाने के लिए उतरना है। और इसी को लेकर के रोहित शर्मा, गौतम गंभीर ने कई बड़े फैसले लिए हैं, महाफैसला जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में स्पोर्ट्स टॉक ने पहले भी चर्चा की थी कि आपको प्लेइंग 11 थोड़े से देख भाल करके बनाने की ज़रूरत है, विकेट के हिसाब से बनाने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर के अब जो खबर आ रही है वो ये है कि रियान पराग का डेब्यू होना तय है। यानी कि रियान पराग कल ओडीआई फॉर्मेट में अपना पहला मैच खेलते हुए नजर आएंगे। प्लेइंग 11 को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। रियान पराग का मैंने नाम लिया कि वो ज़रूर खेलेंगे और लगातार बने रहे, आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। कई सारे बड़े फैसले लिए हैं गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा ने, क्योंकि आंखें खोल देने वाला नतीजा अब तक हमने देखा है श्रीलंका के खिलाफ में। और सीरियस हो चुके हैं हमारे कोच भी, हमारे कप्तान भी, जिस तरीके से कोच की ट्रोलिंग हुई है सोशल मीडिया पर। तो फैसला नंबर 1 ये है भाई लोगों कि रियान पराग का कल डेब्यू होने जा रहा है एंड शिवम दुबे की जगह पर रियान पराग को कल खेलने का मौका मिलेगा। और ये बात आपको स्पोर्ट्स टॉक ने ओडीआई सीरीज शुरू होने से पहले भी कहा था कि चूंकि आर प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। श्रीलंका की टीम को देखिए कि उन्होंने 5-5 स्पिनर्स को खिलाए। एकमात्र उनके तेज गेंदबाज दूसरे मैच में खेल रहे थे, असीता फर्नांडो एकमात्र तेज गेंदबाज, बाकी सारे स्पिनर खेल रहे थे। वेला लागे से लेकर के उनके जेफरी वेंडसे, कप्तान असलंका, इसके अलावा अकेला धनंजय, तमाम उनके पास में स्पिनर्स थे। कामिंदु मेंडिस, ये सभी स्पिनर हैं उनके पास में, मात्र एक तेज गेंदबाज। और इसीलिए भारतीय टीम ने भी यह फैसला ऑलमोस्ट ले लिया है कि अब शिवम दुबे को बिठाया जाएगा। शिवम दुबे को अभी इंतजार करना पड़ेगा अपने अगले टर्न के लिए और उनकी जगह पर रियान पराग कल डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। रीजन बिल्कुल साफ है, जो आपको पहले भी कई बार स्पोर्ट्स टॉक ने कहा कि बहुत बेहतरीन फील्डर हैं रियान पराग। फील्डिंग में काफ़ी वो मतलब आपने देखा होगा कि शार्प है, कैचेस वैचेस बहुत बढ़िया तरीके से लेते हैं। वहीं पर शिवम दुबे की फील्डिंग थोड़ी सी लचर नजर आई है, आउटफील्ड में थोड़े से वो स्लगिश नजर आए हैं, धीमे नजर आए हैं। तो रियान पराग उनसे बेहतर फील्डर है और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियान पराग के फेवर में गई है, जो कि इंपैक्ट क्रिएट किया है रोहित शर्मा पर और साथ ही साथ गौतम गंभीर पर, यह है उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी। और एक कहावत सुनी होगी आपने कि आपकी की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। तो रियान पराग ने जो आईपीएल में गेंदबाजी की, रियान पराग ने जो जिम्बाब्वे दौरे पर गेंदबाजी की, रियान पराग ने जो गेंदबाजी की श्रीलंका के खिलाफ में T20 मैचेस में, उसका पूरा फायदा मिला रियान पराग को। और ऑफ स्पिनर के तौर पर रियान पराग को भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा और वो एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, वो एक अच्छे फिनिशर भी हैं। तो फिनिशिंग भी मैच की कर सकते हैं, एबिलिटी है उनके अंदर में। और आईपीएल में कई ऐसे मैचेस में रियान पराग ने जम करके बैटिंग की थी संजू सैमसन के साथ में और बाकी बल्लेबाजों के साथ में, जहां पर कि उन्होंने 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। ये विकेट अलग है श्रीलंका की, आई अंडरस्टैंड। यहां पर 150 से आप 150 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पाएंगे। एक आध बल्लेबाज है, जैसे कि मैं रोहित शर्मा का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो अलग लेवल पर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन मिडिल ओवर्स में आकर के 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाना इस विकेट पर तो मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन इस समय अगर रियान पराग बैटिंग करें और 50-60 रन या मान लीजिए कि जरूरत पड़ने पर 30-35 रन की भी पारी खेल जाएं, तो भारतीय टीम के लिए तो काम वो करके चले जाएंगे। और साथ ही साथ उनमें एबिलिटी है, इस विकेट पर एटलीस्ट वो 10 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर असलंका गेंदबाजी कर सकते हैं तो रियान पराग भी गेंदबाजी कर सकते हैं। और इसीलिए यह फैसला लिया गया है कि शिवम दुबे को अभी रेस्ट दिया जाएगा, आई मीन टू से कि उनको नहीं खिलाया जाएगा आपके तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में, और वहां पर आपके रियान पराग का डेब्यू होना लगभग तय माना जा रहा है। फैसला नंबर 2 यह है कि अब बैटिंग ऑर्डर में तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में बहुत ज्यादा आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा शफलिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने देखा ना कि कई बार वॉशिंगटन सुंदर ऊपर आ जाते हैं
और नीचे आना पड़ता है बैटिंग करने के लिए श्रेयस अय्यर को। कई बार जो है वो आपके शिवम दुबे ऊपर आ जाते हैं, तो फिर केएल राहुल और फिर से श्रेयस अय्यर को नीचे आना पड़ता है लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से। इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से भारतीय टीम ने पूरी तरीके से एनालाइज किया है और उसके बाद यह फैसला किया है कि टीम इंडिया ओडीआई क्रिकेट में अपने प्योर बैट्समैन के बैटिंग लाइनअप को सेटल करने की पूरी कोशिश करेगी। यह बात हमारे कोच, हमारे कप्तान को बहुत पहले समझ में आ गई है और यह अच्छी बात है कि कम से कम रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर को मनाया है। सेटल बैटिंग लाइनअप अब आपको देखने को मिलेगी भारतीय टीम की, यानी कि ओपन अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा करेंगे तो 3 नंबर पर विराट कोहली हैं, 4 नंबर पर फिर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। वहां पर अचानक ही सडनली आप नहीं देखेंगे कि अक्षर पटेल आ गए या बदलाव हो गया, ऐसा नहीं होगा। सेटल बैटिंग लाइनअप के साथ में भारतीय टीम न सिर्फ तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका के खिलाफ में, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी तक अब एक तरीके से ढांचा तैयार कर दिया जाएगा कि यही हमारी बैटिंग लाइनअप है और इसी बैटिंग लाइनअप के साथ में हमें आने वाले मैचेस खेलने हैं, ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक तरीके से रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है जो हमने वर्ल्ड कप 2023 में अचीव किया था। तो वहां पर बैटिंग लाइनअप में कहां बहुत ज्यादा शफलिंग हुई थी, वहां तो सूर्य कुमार यादव भी थी। कई ऐसे मौके आए जहां पर कि सूर्य कुमार यादव से आप ऊपर बैटिंग करा सकते थे 2023 वर्ल्ड कप में, लेकिन आपने नहीं कराया उनसे। तो वही रणनीति हो सकता है कि भारतीय टीम अब कल से आपको अपनाते हुए नजर आ जाए, यानी कि जो राहुल द्रविड़ ने रणनीति बनाई थी वही रणनीति गौतम गंभीर अब कंटिन्यू करें। और ओडीआई क्रिकेट में खासतौर पर यहां पर बहुत ज्यादा शफलिंग आपको बैटिंग ऑर्डर में नहीं दिखेगा, क्योंकि इससे भारतीय टीम को ने नुकसान ज्यादा उठाया है और फायदा बहुत कम हुआ है। टी20 फॉर्मेट में आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि 20 ओवर का खेल है, 120 गेंदें हैं। वहां पर आपके एक भी पार्टनरशिप लग गया तो आधी गेंदें तो आपके 2 बल्लेबाज मिलकर के खेल जाते हैं, तो वहां पर आप शफल कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। ओडीआई क्रिकेट बहुत लंबा होता है, 300 गेंदों का होता है और अब तो बल्लेबाजों के पास में उस तरीके से पेशेंस भी नहीं है। कई टीमें तो 50 ओवर खेल नहीं पाती हैं, तो इसीलिए शफलिंग करने की जरूरत नहीं है। और यह निर्णय भी आपके गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने ले लिया है कि अब बहुत ज्यादा आपको बैटिंग ऑर्डर में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि भारतीय टीम इस बात को लेकर के भी अब एक तरीके से आगे बढ़ेगी कि अगर श्रीलंका की टीम हो या ऑपोजिशन में कोई भी टीम हो, अगर उनको हमने एक बार दबोच दिया, यानी कि आपको याद होगा पिछले मैच में 136 पर श्रीलंका के 6 खिलाड़ी आउट हो गए, उसके बाद रोहित शर्मा गेंदबाजी करने के लिए आ गए, उसके बाद एक आध ओवर हल्के पड़े थे, तो वो अब आपको हल्के ओवर नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि भारतीय टीम का यह मानना है कि एक बार अगर आपने किसी टीम को बैकफुट पर धकेला तो फिर उनको कम बैक करने का मौका अपनी तरफ से हम ना दें। अगर उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेल दी सामने वाली टीम ने और कम बैक कर लिया तो वो उनकी बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से मौका नहीं देंगे। हम एक भी रन उनको आसानी से बनाने का मौका नहीं देंगे। यह भी आपको तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और आने वाले तमाम मैचेस में देखने को मिलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी तक देखने को मिलेंगे। यानी कि 3 बड़े फैसले रोहित शर्मा ने किए हैं। पहला फैसला, रियान पराग खेलेंगे। दूसरा फैसला यह है कि बहुत ज्यादा बैटिंग में शफलिंग नहीं देखेगी। तीसरा फैसला यह है कि अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आपने निपटा दिया, अपोजिशन के बल्लेबाजों को, तो उसके बाद भी मेन गेंदबाज ही गेंदबाजी करेंगे। एक आध ओवर भी अब ऐसे गेंदबाज को नहीं दिया जाएगा जहां पर कि अपोजिशन के बल्लेबाज पार्टनरशिप लगाने में सफल हो जाएं, रन बनाने में सफल हो जाएं। 3 बड़े फैसले लिए हैं गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा ने, और जिसका इंपैक्ट आपको आने वाले मैचेस में जरूर देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है इन फैसलों पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो वो भी फटाफट कर लीजिएगा।